जय श्री राम। नमस्कार प्रिय वृश्चिक राशि वाले जातकों, आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। वर्ष 2026 इसका प्रारंभ हो गया है। यह पूरा वर्ष कैसा रहेगा पूरी भविष्यवाणी करेंगे, आपको बताएंगे कि आपकी राशि के अनुसार कौन से वह ग्रह योग हैं जो सबसे अच्छा आपको लाभ दे रहे हैं। इस वर्ष आपको क्या करना चाहिए एवं क्या नहीं करना चाहिए, किन चीजों में सावधानी रखनी चाहिए, वह भी बताएंगे, एकदम ज्योतिषीय तथ्यों पर आधारित। साथ में आपकी राशि के अनुसार कौन सा वह उपाय इस पूरे वर्ष आप करते रहें जिससे ये वर्ष आपके लिए भाग्य प्रदायी रहे और ज्योतिषीय ग्रह अनुसार आपको लाभ मिले, यह भी उपाय आपकी राशि के अनुसार बताएंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं वृश्चिक राशि से वार्षिक राशिफल अध्ययन 2026। आपने कई कार्यक्रम देख लिए होंगे, हमारा कार्यक्रम निसंदेह विलंबित है, लेकिन ये है कि पूरा ज्योतिषीय तथ्यों पर आपको एक एक चीज बताने का हम प्रयास करेंगे। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले समझिए वृश्चिक राशि क्या है। वृश्चिक राशि मंगल के प्रभाव वाली राशि। ऐसे व्यक्ति बेहद पराक्रमी, बहुत बलशाली, मतलब मानसिक बल बहुत ज्यादा होता है। यदि किसी चीज को ना कहने पे आए, एक बार कुछ चीज इन्होंने मना कर दिया, प्रतिकार कर दिया, किसी चीज का त्याग कर दिया, तो उसको कभी नहीं अपनाते। और यदि किसी को अपना लिया, किसी पर कृपा कर दिया, किसी से मित्रवत व्यवहार कर लिया, तो ये शब्द है कि प्राण जाए पर वचन न जाए, अर्थात पूरी ईमानदारी से शत्रुता भी निभाते हैं और पूरी ईमानदारी से मित्रता भी। सबसे बड़ी बात यह है, ऐसे व्यक्ति नरम और गर्म दिल के होते हैं। मतलब यदि क्रोध आ जाए तो प्रचंड प्रलंकारी, अर्थात बहुत क्रोध, और यदि दया करने पर आ जाए तो अपने सबसे बड़े शत्रु को भी क्षमा दान दे देने वाले, मतलब दयालु भी बहुत ज्यादा। इसका बिल्कुल ज्योतिषीय कारण है, ऐसे ही नहीं है। कारण यह है कि वृश्चिक राशि के राशि स्वामी मंगल हैं एवं वृश्चिक जो राशि है वो स्वयं में जल तत्व राशि है। मंगल अर्थात ऊर्जा, अग्नि, साहस, और वृश्चिक राशि जल तत्व है। मतलब यदि शीतलता को प्राप्त करें, ठंडे हों तो बहुत धरातल पर, और क्रोध आए तो प्रचंड शक्तिशाली। यदि ईगो में आ जाए ऐसे व्यक्ति, तो सामने कोई भी व्यक्ति खड़ा हो, किसी भी पद का, किसी भी बल का, कुछ नहीं समझते। और यदि दया भावना पर आ जाए, समर्पण पर आ जाए, तो छोटे से व्यक्ति को भी महान समझकर उसकी पूजा कर ले, ऐसा व्यक्तित्व होता है। एक चीज से ये समझिए, इतने एडजस्ट करने वाले व्यक्ति होते हैं कि यदि इनको मखमल का गद्दा दे तो वो भी सहर्ष स्वीकार, और यदि भूमिगत शयन स्थिति आ जाए, मतलब जमीन पे सोने की स्थिति आ जाए, तब भी सहर्ष स्वीकार। मतलब अपने आप को इतने फ्लेक्सिबल होते हैं कि हर एक सिचुएशन में ढालने की शक्ति और क्षमता वृश्चिक राशि पे है। आपको यदि कोई ऐसा व्यक्ति दिखे या वृश्चिक राशि वाला दिखे, आप ऐसी चीजों का एनालिसिस करें, उसके अंदर आपको ये गुण निसंदेह मिलेंगे ही मिलेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं अपने मूल विषय पे, वर्ष 2026। प्रिय दर्शकों, आप 4 ग्रह प्रतिबिंबित हैं, देख रहे हैं, केतु, राहु, शनि और देवगुरु बृहस्पति। सबसे पहले स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह वर्ष आपके लिए ठीक रहने वाला है। कारण यह है कि मंगल ज्यादातर अच्छे राशियों में इस वर्ष रहेंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ठीक है। वैसे भी वृश्चिक राशि वाले योग, व्यायाम, शारीरिक परिश्रम, श्रम वाले होते हैं, तो फिटनेस पर यदि आप ध्यान भी रखते हैं इस साल तो बहुत अच्छा होगा। और खान पान का ध्यान तो सदैव रखना चाहिए। लेकिन यदि कुल जमा पूंजी यदि बताएं तो कुल जमा बात यह है कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये वर्ष अनुकूल है। सबसे बड़ी बात करियर, देखिए केतु विद्यमान है दशम भाव में, दशम पति सूर्य, सूर्य के घर में केतु में जाने से अग्नि तत्व भाव है, ये सिंह राशि अग्नि तत्व राशि है, और केतु यहाँ विद्यमान है। ऐसे व्यक्ति को कार्य क्षेत्र में प्रबल पराक्रमी बना रहे हैं। मतलब आप जिस भी क्षेत्र में रहेंगे इस वर्ष दूसरों को डोमिनेट करते हुए नजर आएंगे। आप देखेंगे कि आपकी ऊर्जा आपके कार्य क्षेत्र में बहुत पॉजिटिव लगेगी। बस कुछ चीजों का ध्यान आपको अपने करियर में रखना है। अपने करियर में उन्नति के लिए पूरा प्रयास भी करेंगे, लेकिन ध्यान ये देना है कि कर्म क्षेत्र में बहुत हड़बड़ी में कोई काम नहीं करना। केतु कभी कभी अच्छा तो करते हैं लेकिन मति भ्रम भी करते हैं। प्रिय दर्शकों, पाप ग्रह हो या चाहे शुभत्व प्राप्त किया हुआ ग्रह, शुभ ग्रह, दोनों के 2 पहलू हैं। हर एक व्यक्ति के 2 पहलू हैं। इसी प्रकार केतु यहाँ आपको ऊर्जा दे रहे हैं, और सबसे बड़ी बात आपको डोमिनेटिंग पावर दे रहे हैं। अपने कर्म क्षेत्र में, व्यापार में हो या आप जॉब के क्षेत्र में, दूसरों को इस वर्ष डोमिनेट करते दिखेंगे, दूसरे को पिछाड़ते हुए दिखेंगे। आपकी ऊर्जा बहुत गजब की इस वर्ष होगी, लेकिन हड़बड़ी में कोई किया गया कार्य उत्तम सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि केतु कभी कभी डिसीजन जो है नेगेटिव भी दिलवाते हैं। मतलब आवेश में आके कोई नेगेटिव डिसीजन
नहीं लेना है, जल्दीबाजी में कोई नेगेटिव कोई डिसीजन नहीं लेना है। कोई भी आपको लगे कि कोई डिसीजन आपको लेना है, बहुत क्रोध है या फिर ऐसी स्थिति है, तो शांत हो जाएं और सोच विचार के अपने कर्म क्षेत्र में कोई निर्णय लें। सबसे बड़ी बात, पंचम में शनि है और सुखेश है शनि, सुख की वृद्धि होगी, भवन भूमि वाहन ये चीजें इस वर्ष आप जनरेट करेंगे, अपने लिए उपजाएंगे। कोई भी व्यक्ति अपने कर्म क्षेत्र में भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए रहता है कि उसका घर परिवार सुखी रहे, घर इत्यादि भवन इत्यादि सुख सुविधा उसकी ठीक ठाक रहे, तो ये सारी चीजें भी ठीक रहेंगी। और 2 जून के बाद सबसे उत्तम योग है अर्थ से और आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा से भी, कार्य क्षेत्र में भी आप एक सूर्य की भांति उदय यदि आपका हो, ये कहूं तो कोई अतिशोक्ति नहीं है। 2 जून से भाग्य स्थान में देवगुरु बृहस्पति जाएंगे, आपकी राशि के अनुसार द्वितीय भाव के स्वामी और पंचम पति होते हैं। करेंगे क्या? बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी कर देंगे। किसी भी कार्य क्षेत्र में आपके निर्णय को बड़ा महत्व दिया जाएगा, आपकी बातों की बड़ी पूछ होगी और आपके विचार इतने स्पष्टकारी कर देंगे कि आप जो भी चीज बोलेंगे एकदम पॉइंट से बोलेंगे। कभी कभी होता यह है कि हमारे दिमाग में चीजें बहुत अच्छी चल रही होती है, लेकिन हम डिलीवर्ड नहीं कर पाते, उसको बता नहीं पाते या फिर बताने का प्रयास भी करते हैं तो कभी कभी स्थिति उतनी स्पष्ट नहीं होती। लेकिन जब देवगुरु बृहस्पति वाणी भाव के स्वामी जब भाग्य स्थान से संबंध बनाएंगे तो आपकी बातों से आप अपने काम सिद्ध करेंगे, आप दूसरों को अपनी वाणी से बहुत अच्छा इंप्रेस कर लेंगे। कार्य क्षेत्र की स्थिति से 2 जून के बाद बहुत बढ़िया स्थिति है। कार्य क्षेत्र में सम्मान, संचित धन का लाभ, मतलब भवन बना लें, भूमि खरीद लें, माता के सुख में भी माता के स्वास्थ्य इत्यादि, या कभी कभी माता के यहाँ की भी संपत्ति व्यक्ति को मिल जाती है या कुछ लाभ मिल जाता है ननिहाल पक्ष से, ऐसी स्थिति बन सकती है। विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अच्छा यह वर्ष है, विद्या अर्जन करने में आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। विद्या क्षेत्र में कोई आपका गोल है, अचीव करना चाह रहे हैं, तो इस वर्ष आप अपने गोल को अचीव कर लेंगे। कॉम्पिटिटिव परीक्षाएं दे रहे हैं तो उसमें भी बड़े सकारात्मक योग है। और सबसे अच्छी बात यह है कि प्रेम संबंध बहुत बढ़िया रहेगा। यदि किसी लव रिलेशनशिप में है, प्रेम संबंध में है, कोई समस्या आ रही थी तो वह हल हो जाए या नवीन प्रेम संबंध स्थापित हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि एक साथी संगी उत्तम मिल जाए, ये भी बहुत बड़ी बात है कि जीवन में एक अकेलापन कहीं यदि था तो दूर हो जाए, या पुराने यदि कोई रिश्ते खराब चल रहे हो तो वो पटरी पे आ जाए। और विवाह के योग भी 2 जून के बाद कोई ऐसा साथी मिल जाए या फिर कहीं लग्न हो जाए, रिश्ता हो जाए, ऐसे भी योग हैं। और कुटुंब में संतान प्राप्ति के भी योग हैं। मतलब परिवार में, फैमिली में कोई नया सदस्य आए, वो विवाह के रूप में आए या फिर संतान के रूप में आए, ऐसी स्थितियां पूर्ण रूप से बन रही हैं। प्रिय दर्शकों, कुल जमा पूंजी यदि बताएं तो स्थितियां बहुत अच्छी हैं। बस आपको ये ध्यान देना है कि इस वर्ष जल्दीबाजी में कोई लिया गया निर्णय उत्तम नहीं होगा, सोच विचार के निर्णय लें। अपने आवेश पर सदैव संयमित रहना है, अंकुश लगाना है, क्रोध पे अपने कार्य क्षेत्र में या पारिवारिक गतिविधि में, अपने जीवन में क्रोध को आने ना दे। क्रोध हमारा शत्रु है और भगवान श्री राम ने क्रोध पर विजय प्राप्त की थी। हम जब अपने अवगुणों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो हम महान बन जाते हैं। प्रिय दर्शकों, वीडियो को ज्यादा लंबा ना खींचते हुए आपके लिए उपाय बता दें। सबसे उत्तम उपाय क्या है? यदि वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति भगवान हनुमान जी की पूजा करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ होगा। हनुमान जी को अनार का फल चढ़ाना, नित्य हनुमान चालीसा का पाठ या हनुमत गायत्री का पाठ करना और निरीहों की सेवा करना, बलहीनों की सेवा, बलहीन मतलब दिव्यांग जन हो गए, इनकी सेवा यदि आप करते हैं तो आपके लिए बहुत उत्तम होगा। सबसे बड़ी बात, हनुमान जी को अनार का फल सबसे प्रिय होता है, बाहर से भी लाल और अंदर से भी लाल होता है। ये चढ़ाएं और हनुमान जी के मंत्रों का जप पूरे वर्ष करते रहें। प्रभु श्री राम जी से ऐसी कामना है कि ये वर्ष आपके लिए बहुत सिद्धकारी अच्छा रहे। प्रिय दर्शकों, यह हमारा ज्योतिष आध्यात्मिक चैनल है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में प्रतिक्रिया दें, जय श्री राम लिख दें, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। और हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। अभी के लिए धन्यवाद।